भैया इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पनागर और हमारे बीच में पनागर के आप देख पा रहे हो ये युवा है। में युवाओं में सरपंच भी है, पूर्व सरपंच भी है और लड़वे वाले सरपंच भी है और हार भी गए वे भी सरपंच और आगे भविष्य के भी सरपंच है। तो तमाम तरह के युवा है और कहा जाते हैं कि युवा ही देश को भविष्य बनाने वाले हैं। तो युवाओं से पूछ ले कि आखिर पनागर जो विधानसभा क्षेत्र में जो पनागर गाँव आउट है इनके विधानसभा में का विकास भाव या नहीं भाव या फिर कागजी कार्रवाई में या कागजन में ही सीमित रहेगा विकास। तो तमाम बातें हैं तो इन्हीं औरों से पूछना हमारे बीच में सरपंच साहब का नाम आपको प्रकाश चंद चौरसिया। कब से आपने सरपंच जी को चुनाव लड़ो और आप पनागर क्षेत्र में का विकास आपने करो अपनी सरपंचाई के तौर पर? अभी तो जब से हम बने हुए हैं तो हमने पहले प्राथमिकता सफाई की और जल की दी। सफाई और जल की मोदी जी के सपने साकार कर रहे हैं आप? हाँ, सफाई और सपने हैं उनको साकार तो करना पड़ेगा। उसके अलावा उनके जो सपने हैं उनके अलावा हम लोगों को भी लगता है कि हमारे गांव में गंदगी है तो उसको साफ करना पड़ेगा। और उसके अलावा लोगन का मातान का बहनान का उनके लाने का ऐसी आपने सुविधाएं करी हैं जो आपका लगो के पनागर की माताएं बहनान के लाने जरूरी। हमारे यहाँ पर जो जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई है लाडली बहना योजना, तो उसके लिए जैसे हर गांव में महिलाओं को भटकना पड़ा है तो लगभग हमारे यहाँ तो ज़्यादा परेशानी नहीं गई है महिलाओं को भटकने के लिए। और उसके अलावा जो महिलाओं के लिए जैसे हमारे यहाँ राशन खाद्यान्न की सब समस्याएं हैं तो उसको भी हम लोग बैठ करके मतलब उनके लिए खाद्यान्न के लिए पर्ची बोली जाती है उसको लगवाते हैं। कितने वोटर है पनागर में? हमारे यहाँ 3900 कुछ वोटर। कितने वोटों से जीते थे? आपके साथ कौन था विरोधी पक्ष में? अनूप जी थे। तो क्या कितने वोटों से आप आगे रहे? हम 300 से 40 आगे रहे। तो क्या लगा आपको? आपने देखा कि विधानसभा का जो समय रहा आने वाला समय जो है 4 महीने बाद पुनः विधानसभा के चुनाव हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश बबलू शुक्ला रहे हैं। क्या विकास किया है उन्होंने पनागर के लिए स्पेशल? और इसके पहले हमने भी जब देखो तो कि चुनाव को समय है तो दूसरी जो इतने जाति के लोग भी नहीं है उनकी टिकट मतलब उनके लाने नाम आओ तो काऊ के लाने आप लोगों ने विरोध भी करो तो का भोटों को परिणाम करने को? देखो हमारे यहाँ पर जो बबलू शुक्ला जी है उन्होंने हमारे गांव के लिए जैसे अनमोर से जब लोग बाग आते थे हमारे यहाँ पर तो बहुत गड्ढे रहते थे तो उनके कार्यकाल में ये रोड हमारे यहाँ पर बना हुआ है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो उनकी ये रही है। और उससे क्या हुआ है बहुत से दूर दूर से जो हमारे यहाँ पर नहीं आ पाते थे लोग बाग वहाँ से निकल कर जटाशंकर भी निकल जाते, बिजावरी चले जाते, छतरपुर भी चले जाते तो ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अब वो हुआ कब है ये पता नहीं लेकिन उनके कार्यकाल में हुआ तो बहुत बड़ी बात है। उनके कार्यकाल में रोड बन गई। और उनके अलावा जैसे हमारे यहाँ पर अभी ओपन जिम दी है उन्होंने, हालांकि उन्होंने एक रोड के लिए कहा था यहाँ से आप जब आप जाओगे तो 3-4 बार कहा है और हर बार आने के बाद उन्हीं ने कहा था कि मतलब हम रोड बनाएंगे तो वो नहीं कर पाए। वो अब क्यों नहीं कर पाए कि बजट नहीं है कि क्या है पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत बजट रहता है, ऐसे क्या कारण है? नहीं अब क्या मालूम, कुछ कह नहीं सकते हैं इसके लिए। मतलब इसके लिए कारण स्पष्ट नहीं है लेकिन उन्होंने कहा है और हुआ नहीं। स्पष्ट भी हो सकता है लेकिन कह नहीं सकते। लेकिन काम हुआ नहीं है, रोड वाला काम नहीं हुआ। और 3 बार वो आए हैं जैसे हमारे यहाँ पर भाई लोग निकालते तिरंगा यात्रा उसमें भी उन्होंने बोला था, अभी विकास यात्रा में भी स्वयं बोला था उन्होंने कि हम रोड बनाएंगे और रोड नहीं बना पाया अभी तक। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि पनागर में ऐसी का व्यवस्था है जो आने वाले विधानसभा में भाव चाहिए और बहुत आवश्यकता है जो अभी तक नहीं हो पाई? ऐसी का कछु 1 या 2 चीजें आप ऐसी गिना दो जो पनागर में भाव चाहिए जो नहीं है। पनागर में जैसे हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता तो जैसे शिक्षा है तो शिक्षा के लिए हमारे पास में बिल्डिंग नहीं तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जैसे मान के चलो हमारे यहाँ संकुल है, संकुल बहुत बड़ा है हमारे यहाँ का लेकिन बिल्डिंग नहीं है तो क्या होता है संकुल का? जैसे कहाँ तक स्कूल है पनागर? 12th तक। शिक्षा की व्यवस्था जैसे आपने कहा मिडिल क्लास की बिल्डिंग है, मिडिल क्लास की बिल्डिंग है। और टीचर्स वगैरह आते हैं हाँ लेकिन टीचर्स वगैरह में जो मिडिल क्लास की स्कूल है उसमें टीचर नहीं है। उसमें टीचर भी नहीं है? टीचर नहीं। उसमें क्या होता है कि जो हमारे प्राथमिक प्रधान आचार्य जी हैं वो उनके एक तो अपनी ड्राइवरी पे लगाए रहते हैं। अच्छा। मतलब 3-4 टीचर हैं तो उसमें पूर्ण रूप से टीचर नहीं दे पा रहे हैं। तो आप चूंकि आप सरपंच हैं चर्चा की थी हमने इस समय चर्चा की थी तो उन्होंने ये कहा था कि अभी मतलब जो बोलते हैं उसके टीचर क्या बोलते हैं उसको जो लगाते हैं अतिथि वालों की बोले चल रहा है उनका जैसे 2-4 दिन में हो जाएंगे हो जाएगा। लेकिन अतिथि लग भी गए हो सब कुछ हुआ लेकिन नहीं अभी सुधार नहीं हुआ। मतलब शिक्षा व्यवस्था पूर्ण तरीका से संतुष्ट नहीं है और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कही जा सकता है, कोनो दो राय नहीं है। हमारे बीच में अनूप जी हैं, अनूप जी जो कि सरपंचाई को चुनाव लड़े हैं और युवाओं के प्रेरणा सोचते पनागर के कई की हमेशा तिरंगा यात्रा और तमाम तरह से सुर्खियन में बने रहते। तो इनसे जाने कि आपने चुनाव लड़ो तो उस समय आपकी का मुद्दा रहे और आगे आने वाले विधानसभा में विधायकन के का मुद्दा रहो चाहिए पनागर के इलाके?
पनागर के लिए सबसे पहला मुद्दा तो हमारे यहाँ पर रोड की समस्या बहुत है, क्योंकि यहाँ से जब हम पनागर से अधिकांश हम लोगों का जाना बिजावर रहता है। बिजावर के लिए जो रोड है हमारे जाने के लिए वो बहुत ही खराब स्थिति में है। अभी आपके सरपंच साहब ने कहा कि प्राथमिकता रोड की है और आप कह रहे रोड है ही नहीं, तो बना ही नहीं है ना अभी फिर आप कैसे कह रहे हैं? ये दूसरा बताया ना कि ये वाला रोड उन्होंने कहा था, दिया नहीं। ये वाला नहीं दिया है और दिए हैं। तो अंदर से बोला दिया तो बोल दिया, तो नहीं दिया तो नहीं बोल दिया। जहाँ के लिए अपनों प्राथमिकता हम लोगों के लिए, लेकिन वो जो रोड बना है उस रोड से काफी विकास हुआ है और गांव के लोग हम लोगों से जुड़े हैं। गांव से जो आसपास के गांव रहते थे उनका संपर्क टूट जाता था बरसात के दिनों में, लेकिन अब वो बरसात के दिनों में संपर्क रहा। अभी जैसे हम लोगों ने देखा, अभी अमावस्या पड़ी थी सोमवती, यहाँ से हमारे यहाँ से कभी लोग नहीं निकलते, कम से कम हजारों की तादाद में लोग बात पैदल और गाड़ियों से रोड बनने के कारण बरसात में भी आए। और सबसे मेन मुद्दा तो जो बताया है, हमारे यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग है जो हमारे शायद सन 2003 या 4 में यहाँ पर संकुल हो गया था, जो 12वीं तक स्कूल है, और आज तक यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनी। और जहाँ पर हमारे बिजावर क्षेत्र के अभी 2 या 3 साल के बीच में जहाँ पर उन्नयन हुए स्कूल हाई सेकेंडरी, यानी हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी, वहाँ पर बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। लेकिन अभी यहाँ पर कई बार हम लोगों ने इसके प्रस्ताव भी दिए, जगह भी बताई, लेकिन आज तक इस पर कोई भी किसी के द्वारा वो नहीं लिया गया। शिक्षा की व्यवस्था पनागर में नहीं है। हाँ। कुल मिला के बात इतनी है। चलो हमारे बीच में युवा है, क्या नाम भैया? क्या नाम? कहाँ, कितने, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ाई नहीं करी, क्या करते हैं अभी? फोटोग्राफी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आजकल तो वही तो ट्रेंड है। तो क्या लग रहा हो, आपका विधानसभा को चुनाव आ रहा हो और आपके विधायक बबलू शुक्ला जी हैं, क्या लग रहा हो, आपने विकास करो है उनने कि नहीं करो है विकास? आगे आने वाली सरकार में क्या लग रहा हो, सरकार भाजपा की बनी? हमारे बीच में और भी यूथ है, आपको क्या नाम है? क्या करता है? पंचायत में ऑपरेटर, बहुत बढ़िया। क्या विचार है आपके 2023 का चुनाव का लेके कि विधायक की चुनाव में की सरकार बनने वाली है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। कछु काम आम तो कराए हुई है ना? काम आम तो कराए हैं। हाँ। लेकिन वो तो देखो, क्षेत्र अपन को क्षेत्र में रहना। हाँ। क्षेत्र में जो व्यक्ति हमको लगेगा कि ये काम करने लायक है, हाँ। उसी को बोलते हैं। अबे तक जो आपके क्षेत्र में रहे उनने काम करो कि नहीं किया है? तो आगे आपका क्या लग रहा करें? तो नहीं, हमने बोला है ना कि अभी जैसे जब टिकट मिलेगी, हाँ। जिनको भी मिलेगी, हाँ। हमें लगेगा कि ये व्यक्ति, ये प्रत्याशी सही है, उसी को चुनेंगे। अच्छा, आपको क्या नाम भैया? आप भी बताइए, क्या हो, क्या करा था? बेरोजगार है। बेरोजगार? पीजी करने के बाद बेरोजगार। सीखो कमाओ को फॉर्म भरो? नहीं भरो, काय नहीं भरो? का सीखे कमाए, पीजी करने के बाद 8,000 को काम कर भी हमको लाना नौकर बने के। का चाहता आप सरकार से, का मांगे आप? सरकार से जैसे उनके कैबे के लाना स्वरोजगार की प्रोत्साहन राशि दे रहे, लोन दे रहे, सब कुछ मुख्यमंत्री उद्यम में क्रांति योजना जाकर देखो तो ऐसी तैसी करें, कोई गाली गलौज कर भर नहीं कर, बाकी सब कर मारपीट के भर नहीं भगा रहे, बाकी का दे रहे। फार्म भर लो, 3 बार भर लो, आज तक नाम नहीं आ लोन खिलाने। लोन खिलाने नाम नहीं आ रहा। सरकार कर खा रही, फ्री के लॉलीपॉप बांट रही, जो ले लो वो ले लो, भोजकी पे डाल रही। तुम 10,000 लाख को लोन ले रहे, को भरे वे देगा, उनके बाप दें, हमें दे दें। तो हमें फ्री को लॉलीपॉप चाहने नहीं है, आप हमें काम दो ना भाई। हम शिक्षित हैं, युवा हैं, आज जो से कल ढल जाए भी हम कर दे तुम वो कर चुका के हम अपने बाल बच्चे बेच भी कर भैया। तो आप अपना खुद को रखो इतना, हमें उनसे तुम्हें चुकवाओ नहीं, आज जो ले लो वो ले लो, हमें नहीं चाहना, हमें रोजगार दो ना। पटवारी आप देख ही रही सामने परीक्षा भाई का हो रहा, तो पर बैठो हुआ जो पता नहीं हमारे प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हाँ हो तुम्हारे ऐसे राज्य को, ऐसे शासन को, का तुम्हारी टीवी को हो रहा, तुम्हारी परीक्षा को हो रहा, कोनो मतलब ही नहीं है। अब न व्यापम भर्ती कर ले टीचर के लाने, अब पहले एक हो तो अब एलिजिबिलिटी टेस्ट लो, सुपर टेस्ट अलग लो, उसके बाद भी पात्रता परीक्षा में भी ऐसी सब उनको पूरा कोनो मतलब ही नहीं कर रहा। पढ़ाई लिखाई को मतलब ही नहीं कर रहा। शिक्षा तो पढ़ को मतलब अगर मध्य प्रदेश में कोनो रोजगार पढ़ रहा हो तो मूरा का है, वो तो शुरू से तसला डाल में वो साजो पीजी करवे के बाद भी जी लो 200 रुपया रोज को ना आवे, कह के लाने पीजी यूजी कर वो तो अपना शुरू से काम करवे, अपना पैतृ काम उसाजो। तो अपना देश तो प्रदेश तो चलो को बहुत वैदिक काल में भाई जात के हिसाब से काम आज हम यादव क्या कर रहे हैं, भैंसे लगा रहे
भाई तुमने कोनो काम तो कुल मिला के युवा भी रुष्ट है सरकार से, कहीं की रोजगार नहीं है। और जो एक वास्तविक मुद्दा है, का नाम चाचा क्या करत आप? अरे आज का लग रहा हो आपका 2023 में चुनाव आ रहा हो और का लग रहा हो कि विकास हुई का चुनाव कौन सी सरकार आपका क्या लग रहा हो? आप कौन सी सरकार विकास कर सकते हैं? बीजेपी का अगर भी तो बीजेपी है कर रही है नहीं कर रही आपको घर में लाडली तो चलो हमारे बीच में जैसे एक जने भैया और है पूछ ले और इनसे भी पूछ ले और जे भी कहे कि युवा है तो इनसे भी जानना जरूरी। का नाम है? रोहित चौरसिया। का पढ़ाई करी आपने? बीए हो गई है कंप्लीट। का लग रहा हो आपका पटवारी फॉर्म भरो तो नहीं भरो? पटवारी का फॉर्म हम तो स्वरोजगार से डिफेंड है, खुद को रोजगार। हाँ बहुत बढ़िया। मोदी जी के भक्त तो यही है और तो सब ऐसा ही भर रहे हैं। तो स्वरोजगार में आप क्या करा था? मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। अच्छा MP ऑनलाइन का काम है। का लग रहा हो आपका कि 2023 में जो चुनाव आ रहे हैं विधायकी के उनमें का भाव चाहिए, कौन सी सरकार आओ चाहिए और कौन विकास कर है? जो है अपने चुनाव के मुद्दे अनेक रहते हैं। युवाओं के लिए तो हमेशा, जो पढ़े लिखे युवा उनके लिए तो हमेशा रोजगार का ही मुद्दा रहता है। उनके लिए रोजगार हो तो कोई भी सरकार, उन्हें ये मतलब नहीं रहता कांग्रेस हो BJP हो अन्य कोई भी हो। युवाओं को चाहिए जो पढ़ लिख के PG UG कर लिए उनको सरकारी नौकरी, जो क्या है कि मानसिकता भी बन चुकी है एक समाज में सरकारी नौकरी होना अनिवार्य हो गया है। तो इसकी वजह से बाकी जो युवा अपने हिसाब से चल रहे हैं वो काफ़ी स्वरोजगार की ओर भी ध्यान दे रहे हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो उन पर भी युवाओं को ध्यान भी देना चाहिए। बाकी सरकार को अधिक से अधिक रोजगार की हमारी तरफ तो यही सोच है कि उन्हें भी रोजगार बढ़ाना चाहिए और अपने युवाओं को जो है अपने स्वयं पर डिपेंड भी होना चाहिए। ये नहीं सरकार के पीछे बैठे रहो, 30 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, उसके बाद डिग्री लेके घूमते रहो, फिर आगे समस्या आती है। इसलिए युवाओं को अपने मन से भी सोचना चाहिए। यदि आप उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे तो जबरदस्ती का बोझ मत दें सरकार के ऊपर कि नहीं आप रोजगार निकालें और 30% बनिए और रोजगार चाहिए आपको। जो यदि वास्तविक है 80-85 के ऊपर है उनको निरंतर पढ़ाई में सहयोग भी सरकार को करनी चाहिए और आगे भी बढ़ाना चाहिए। इसी यही सोच है हमारी। तो आपका कहने का मतलब है जो पढ़ रहे हैं उन्हें नौकरी मिलो चाहिए। जैसे अब एक जने भी पटवारी मैडम है टॉप करो उन्हें, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश के जिला नहीं पता। यही तो भ्रष्टाचार है, यही तो भ्रष्टाचार है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार कोई भी हो, उच्च अधिकारियों को पता नहीं रहता, जो लोकल के विधायक हैं लोकल के कोई भी है वो भ्रष्टाचार कर देते हैं। जैसे कि अब पता चला है कि भाई वहीं के विधायक का कॉलेज है, नेता का कॉलेज है, वहीं के लोकल के कर देते हैं और ये सरकार के ऊपर जाता है। सब कोई भी सरकार हो लोकल के करता है अधिकारी, छोटे लेवल पे होता है तो छोटे लेवल से करता है और उसके बाद जाती है पूरे प्रदेश लेवल की, प्रदेश लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे क्या है छवि धूमिल होती है। इसलिए इस लेवल पे ध्यान देना चाहिए। बड़ी जो सरकार में बैठे हैं उच्च अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि छोटे से छोटे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो आपने सुनी है हमारे बीच में तमाम युवा आते हैं जिनकी बातें आपने सुनी है और इनके तमाम सवाल भी सुने, आने वाले विधानसभा चुनाव की बातें भी सुनी है। तो ऐसे ही बहुत सारी जगह हम जाने वाले हैं अपनी चुनावी रैली लेके और आप मिलवाने वाले हैं। तो बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड पर शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय।